हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग वेक्टर्स इन अ वन शॉट कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, बट बिफोर दैट प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड ऑफ कोर्स आपने कहा था कि वीडियोस को मैं इंग्लिश में बनाऊं, सो मैं ट्राई करूंगा अपना मैक्सिमम कंटेंट जो है उससे अब से मैं इंग्लिश में बनाऊंगा, जिससे कि वो सबके लिए ये एक्सेसिबल एंड कंफर्टेबल रहेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो वेक्टर्स हैं क्या? मैं ऐसे नहीं डिफाइन करने वाला हूं एकदम स्टार्टिंग में कि वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास डायरेक्शन रहती है, राइट। मैं वैसे कुछ नहीं डिफाइन करने वाला हूँ। मैं पहले आप लोगों को फील दूंगा कि होता क्या है वेक्टर्स एक्चुअली, बिकॉज अल्टीमेटली फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग द थिंग्स, राइट। इट इज एन इमोशन, तो जिसे आपको समझना पड़ेगा। ऐसे तो फिजिक्स तो रट के नहीं हो सकती ना, बिकॉज आप दो तीन क्वेश्चन रट लेंगे उससे नहीं होगा ना कुछ। अल्टीमेटली फिजिक्स ऑल अबाउट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस रियल लाइफ, बिकॉज फिजिक्स के बिना तो लाइफ ही नहीं पॉसिबल है, जैसा कि मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहता हूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड होती है। तो मैं उसे कैसे एक रोट लर्निंग की तरह पढ़ा सकता हूँ, राइट। सो मैं आप लोगों को फुल फील दूंगा कि फिजिक्स है क्या, राइट। तो देखते हैं। तो मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए कि आप एक प्लेस पे हैं, कहीं पे आप हैं, सपोज प्लेस ए पर है, ठीक है। एंड उस ए प्लेस से आपको बी पे जाना है, ठीक है। मान लिया बी पे जाना है, ओके। तो आपने मुझसे पूछा कि मुझे प्लेस बी पे जाना है, कैसे जाऊं? मैंने कह दिया कि प्लेस बी 10 किलोमीटर दूर है, ओके। कुछ गलत है इस स्टेटमेंट में? तो जी, वेल, ओके। अब देखिए, आप यहाँ खड़े थे, मैंने कह दिया प्लेस बी 10 किलोमीटर दूर है, ओके। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वेल, देखिए, जब मैंने कहा कि 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर दूर तो यहाँ से भी हो सकता है, 10 किलोमीटर दूर प्लेस बी यहाँ पर भी हो सकता है, राइट। तो प्लेस बी है कहाँ पर? यहाँ पर तो वो थोड़ा सा लोकस का टर्म हो जाएगा, तो मैं अभी उसे नहीं बता रहा हूँ। बट बेसिकली वो एक 2D में बात करूँ तो एक सर्कल में लाइक करेगा, और अगर 3D में बात करूँ तो वो एक स्फीयर में लाइक करेगा, जो मैंने आपको डेटा दिया है। तो कहेंगे क्या पागल आदमी है, कैसे बता रहे हैं वहाँ की लोकेशन। आप मुझसे कहेंगे ना कि डायरेक्शन तो बताइए कि कहाँ जाना है, राइट, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है। तो वही क्वांटिटी जिनके लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस उनका डायरेक्शन चाहिए कि यहाँ पर प्लेस बी है, ये इन क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स एक और प्रॉपर्टी से, एक और रूल से फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ या पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। हालांकि हम लोग उसे लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी इसकी चिंता ना करिए। बट बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूँ तो जिन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड रहता है और क्या रहता है, और डायरेक्शन रहती है, उन्हें हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। अब मैं डिफाइन कर सकता हूँ उसे, राइट। अब मैं डायरेक्टली डेफिनेशन आपको बताता तो थोड़ा सा बोरिंग हो लगता है, राइट। तो ऐसे ये होता है कि बेसिकली ए से बी जाने के लिए आपको डायरेक्शन जरूरत है, और ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड चाहिए ना, कितना दूर जाना है। मैं कह दूं यहाँ से आपको नॉर्थ में, कितना नॉर्थ में जाना है ये तो पता करना चाहिए ना, वही तो बात है, ओके। तो बेसिकली पहले जब मैंने आपको बताया तो मैंने उसकी लेंथ बताई थी, उसका मैग्नीट्यूड बताया था। जब मैं डायरेक्शन बताई तो मैंने डायरेक्शन बताया ना। तो हेंस कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड and direction is referred to as vectors, right? I can define it like this. And of course जो बेसिक डेफिनेशन वो आप लोग बुक से देख लीजिएगा, राइट। उसकी ज़्यादा टेंशन ना लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ वेक्टर, राइट। एंड अगर आप लोग काइनेमेटिक्स के टर्म से बात करें तो जो मैंने पहले बताया 10 किलोमीटर दूर, वो डिस्टेंस था, राइट। एंड जो मैंने आपको डायरेक्शन से बताया वो डिस्प्लेसमेंट था। सो विच इज मोर एक्यूरेट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, राइट। And yeah, displacement is more accurate. So this is how we basically define vectors, right? Simple है, right? Okay. अच्छा, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और टेंसर क्वांटिटी होती है। बहुत लोग ऐसे कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि स्केलर भी एक टेंसर है, वेक्टर भी एक टेंसर है, और टेंसर तो फिर वही हो गया। बेसिकली टेंसर क्या है? टेंसर आई मीन स्केलर क्या है? स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0 एंड वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। ये डिफरेंस है, राइट, दोनों में। तो बेसिकली यहाँ कह देना कि स्केलर, वेक्टर, टेंसर अलग अलग क्वांटिटीज हैं, वेल, दे डिफर बाय रैंक एक्चुअली। एंड जो अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
हालांकि आप चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, एंड ऑफ कोर्स आई मेक वीडियोस फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स, तो मैं कहीं ना कहीं उसमें से एक पोर्शन कट करके यहाँ पे एक एज अ सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग को जानना है व्हाट आर टेंसेस, राइट। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट द अदर टॉपिक राइट नाउ। ओके, तो अगर मुझे वेक्टर स्केलर, तो आपको पता ही क्या होता है, स्केलर इज जस्ट अ क्वांटिटी व्हिच इज मैग्नीट्यूड लाइक मास। अब मास को डिफाइन करने के लिए तो जरूरी नहीं है ना कि उसका कि कहाँ पर मास रखा है, राइट। मास तो कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स रिलेटिविटी में नहीं जा रहे, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उससे अभी हम लोग का इतना मतलब नहीं है। वी आर बेसिकली स्टडिंग क्लासिकल मैकेनिक्स राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स रिलेटिविटी वगैरह पे मैं बनाऊंगा प्लेलिस्ट, उस पर क्वांटम पे तो ऑलरेडी बना रखा है मैंने एक वन शॉट पूरा, एंड बहुत से टॉपिक्स पे मुझे बनाने भी हैं। जनरल रिलेटिविटी पे मैं बनाऊंगा, एंड आई थिंक जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिकल पार्ट्स पे कोई वीडियो आज तक मैंने देखी नहीं है यूट्यूब पे, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज बहुत लोगों को जनरल रिलेटिविटी जाननी रहती है बट कंटेंट ही नहीं है जनरल रिलेटिविटी का, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मुझे यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए उसके बारे में, बिकॉज वो तो फिर बहुत हाई लेवल हो गया, जो अभी 11 12 से तो बिल्कुल अलग है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो बेसिकली वेक्टर्स को समझने से पहले मुझे आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो पहले एक्स वाई में समझते हैं, फिर जेड में भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, पहले सिंगल डायमेंशनल देखते हैं, मतलब एक 1D में देखते हैं कि कैसा लगता है। मान लें ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग। तो यहां से मान लीजिए यहां पर मैं कहीं खड़ा हूं, ओके, एट ए फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ठीक है, एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव में भी होगा ही होगा, करेक्ट है। तो यहां से मुझे अगर लोकेट करना है खुद को, तो मुझे पोजीशन वेक्टर जरूरत पड़ेगी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए, राइट। सिंपल मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि बेसिकली जो उसकी पोजीशन बताए, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक एक मैं वेक्टर ड्रॉ करूंगा। वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं बहुत लोग सिर्फ ऐसे ड्रॉ करते हैं। बहुत से मेथड्स हैं वेक्टर ड्रॉ करने के। बहुत लोग कहते हैं कि इसकी टेल, ये टेल छोटी बना दो तो ये वो हो जाएगा, ये ऐसे कर दो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। हालांकि वो सब तो इतना नहीं है, क्योंकि अब कैसे कभी क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो जाती है कि वेक्टर कहीं बड़ा दिखा दिया कहीं छोटा दिखा दिया, बट उन लोगों को दिखाना था कि सेम मैग्नीट्यूड है, तो वो थोड़ा सा वैसा टॉपिक रहता है, कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है, तो उस पर नहीं जाते हम लोग, राइट। ओके, तो बेसिकली वेक्टर्स, यहाँ से हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे दिस, राइट। अच्छा, तो हम लोग इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे? वेल, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, एंड ये हमारा फाइनल पॉइंट था, सपोज एफ, राइट। तो अगर मुझे एफ को लिखना है, ओ को कैसे लिखूंगा? जीरो लिख दूंगा सीधा सीधा, करेक्ट है। सिंस हम लोग एक 1D में डील कर रहे हैं, मतलब 1D में डील कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0,0 ना लिख दीजिएगा, बिकॉज वी आर जस्ट डीलिंग इन सिंगल डायमेंशन। तो सिंगल डायमेंशन में तो एक ही पॉइंट लिखेंगे ना, एक ही कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना। यहाँ पे दो दो तो नहीं लिखेंगे, 3D नहीं है, तीन तो नहीं लिख देंगे, राइट। जस्ट लाइक 3D केस में 3 लिखते हो, एंड 2D केस में हम लोग 2 पॉइंट लिखते हैं, तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ सिंगल डायमेंशन तो सिंगल लिखा है, एंड हम लोग सिंगल से सेकेंड डायमेंशन जाएंगे, फिर उसका 3D में जाएंगे, राइट। 4D में जाएंगे, मानो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये से हम लोग ए लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, तो अब मैं इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाऊं? वेल, बहुत सिंपल है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, सिंपल। तो वो a माइनस 0, राइट, ए बना, राइट। अच्छा, ए बन रहा है, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये तो लेंथ हो गई, क्योंकि ये ए लेंथ थी, ये 0 लेंथ थी, मतलब ये ए पॉइंट था, ये 0 पॉइंट था। तो बात को समझ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मैग्नीट्यूड मिलना है ना। अब उससे हम लोग वेक्टर कैसे बना, उसकी डायरेक्शन कैसे बताएं? तो हम लोग पता है ये एक्स एक्सेस के अलोंग है, राइट। तो एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आई वेक्टर लगा दिया। आई वेक्टर क्या होता है? इट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, राइट, इतना जान लीजिए, ओके। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर कुछ ऐसा है, यहाँ कहीं है, मान लिया ऐसा है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड उसका मैग्नीट्यूड 1 है, राइट। ओके, तो इसे मैंने कह दिया आई वेक्टर है, राइट। ओके, अच्छा, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
माइनस आई कैप, आई मीन वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, माइनस आई कैप, बाय बिकॉज वेक्टर इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, ऑफ कोर्स वेक्टर इज डिफाइंड लाइक दैट ओनली, राइट। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, हम लोगों ने इसे कन्वेंशनली पॉजिटिव मान रखा है, तो ऑफकोर्स उसके अगर पीछे जाएंगे तो उसे नेगेटिव मानेंगे ना, राइट। सिंपल, सिंपल है। जैसे कि अगर आपको मैंने कुछ पैसे दिए थे, तो अगर मैंने आपको सपोज मान लीजिए मैंने आपको 20 कॉइन्स दिए, तो आकर्स कितने हैं, मान लीजिए इनिशियल पास 10 कॉइन्स थे, तो आपने उससे 20 ऐड किए तो मतलब आकर्स 30 कॉइन्स हो गए। ऑफकोर्स अगर कन्वेंशन यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपको दे रहा हूँ आप उसमें अपने इनिशियल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, राइट। बट कन्वेंशन ये रहता कि अगर मैं आपको दे रहा हूँ आप उसको सब्ट्रैक्ट करें तो 10 माइनस 20 माइनस 10 कॉइन्स रहते, तो उस टाइम अलग मैथ्स होती, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट कन्वेंशंस, राइट। आप अपनी मैथ्स बना सकते हैं अपने हिसाब से, राइट, बट जो जनरली चलती है मैथ्स हम लोगों से फॉलो करना पड़ेगा फॉर एग्जाम पर्पस, राइट। ऑफकोर्स आपको मन हो तो आप अपनी बुक भी लिख सकते हैं, इस पर कोई बात नहीं। कन्वेंशन इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक, राइट। कन्वेंशन इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक, बट एक वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेड कन्वेंशन रहता है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं जनरली, राइट। तो वही है बेसिकली, राइट। वरना कन्वेंशन तो मैं भी खुद ही बना सकता हूँ, कोई भी खुद ही बना सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। बट एक वर्ल्ड वाइड जो मतलब एक्सेप्टेड है हम लोग उसे फॉलो कर लेते हैं बेसिकली, राइट, ओके। तो ये माइनस आई डायरेक्शन होगी, प्लस आई, ओके। अब इनिशियली इसका मैग्नीट्यूड ए था, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो ए ही था। जब मैंने इसे जब मैंने इसे यहाँ पर आई वेक्टर से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अब एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, राइट। So now this is called the position vector of f, right? Correct? Okay. अच्छा, तो अब क्या मैं यहाँ से एक 2D का आपको आइडिया दिला सकता हूँ? बिल्कुल दिला सकता हूँ। लेट्स सी। तो लेट मी रेज दिस, या तो ये x हो गया, ये y हो गया। अच्छा, ओके। तो मान लीजिए मैंने आपको एक पॉइंट P दे दिया, मान लेते हैं P दे दिया पॉइंट, जो मैंने आपको बता दिया वो a कॉमा या मान लेते हैं x कॉमा y पे लाई करता है, राइट। ये ओरिजिन है 0,0। अब यहाँ आप 0 ना लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे अब दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम लोग को ऑफ कोर्स यहाँ पे दो की जरूरत पड़ेगी, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं तो हम लोग को दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट तक वेक्टर जुड़ रहा है, मतलब इनिशियल से फाइनल, ये टेल है ये हेड है, राइट। तो ये जब जुड़ रहे हैं तो इस वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इस वेक्टर को हम लोग कह देते हैं पोजीशन वेक्टर, जस्ट लाइक इन वन डायमेंशन, ये टू डायमेंशन में हो गया, करेक्ट, ओके, राइट। तो अगर मुझे अब इसे एक्सप्रेस करना है तो मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूंगा, तो p x कॉमा वाई माइनस ओ 0,0 विच इज इक्वल टू, वेल अब थोड़ा सा डाउट आएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो वो तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, राइट। बट हम लोग को मैग्नीट्यूड नहीं, इसका वेक्टर चाहिए, तो हम लोग वेक्टर कैसे इसका लिखेंगे वो जानते हैं। वेल इसका ये x कोऑर्डिनेट है, राइट, एंड इसका ये y कोऑर्डिनेट है, राइट। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया कि मतलब वो कितना दूर है। अब अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर तो ये एक्स आई कैप होगा, जस्ट लाइक इन 1D वी हैव सीन, राइट। अच्छा, अच्छा, बट यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर है, तो अब यहाँ पर इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोग वाई जे कैप कह देते हैं, बस एक यहाँ पर जे नया वो आ गया, वेक्टर आ गया along y axis, it is also a what, it is also a unit vector, right, okay. So it can be written as x I cap plus y j cap, correct, okay. So this is the vector representation of position vector, right, in this case for two dimensional system. And for 3D if we move, it will look like this. Of course I can't draw 3D very easily, but still if I want I can draw it like something like this. This is z, this is x, y, plus y.
So suppose the point is lying over here. Now it is not lying on xy plane. xy पे नहीं lie कर रहा है. How it is lying? Let me show you. Okay. So this is the system. This is like this, and this is the third axis, right? Like this. Okay. This is the 3D axis, right over here. It is difficult to hold. Something like this. Okay. तो वो पॉइंट क्या है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है इन दिस, मतलब समवेयर सच दैट ये इन तीनों के ही एक्सिस में आ जा रहे हैं, राइट। अब वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे आ रहा है, राइट। तो यहाँ कहीं आ जा रहा है, राइट। जैसे कि आप कहीं पे रूम में खड़े हो तो ऑफकोर्स आप किसी वॉल से तो नहीं चिपके होगे ना, आप कहीं ना कहीं किसी मिडिल पोर्शन रूम के हो गया, किसी ना किसी साइड वाइज कहीं ना कहीं होगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हर टाइम वॉल पे ही चिपके रहते हो, नो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो इसलिए अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो वो एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या, यहाँ तक तो ठीक है। अब z भी आ गया तो z के लिए हम लोग k कैप कहते हैं, तो z k कैप ये इसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, मतलब वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर हो गया, राइट। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट, करेक्ट। एंड इफ यू मूव टू हायर डायमेंशंस देन वहाँ पे हम लोग आई जे के की जगह हम लोग दूसरा कन्वेंशन यूज करते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते, राइट। ओके, तो जनरली क्या होता है, आप लोग पहले ए वेक्टर पढ़ाया जाता है, बी वेक्टर है, उसके बेसिस से आपको कैलकुलेशन करवाई जाती है। मैंने क्या किया, मैं डायरेक्टली आपको आईजे से मतलब वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जिससे कि आपको कैलकुलेशन और इजी रहेगा चीज़ें, राइट। तो अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं, राइट। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, राइट। ओके, एडिशन, व्हाट आई एम राइटिंग, एडिशन, या। तो वो जानने से पहले थोड़े बहुत टर्म्स हैं कि जैसे कि नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन नहीं हम लोग बता सकते हैं क्योंकि वो उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो उसमें डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है, तो उसका हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो एक नल वेक्टर हो गया या जीरो वेक्टर, एक हो गया यूनिट वेक्टर या मतलब इट इज अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड वन, राइट। एंड देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ अदर वेक्टर्स आल्सो जो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सच बताऊँ तो। बट इफ यू स्टिल वांट टू लर्न यू कैन सी फ्रॉम योर नोट्स इफ यू वांट, बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज दैट मच important, right? So triangle of addition, so let's study this. So suppose a vector is going like this, then from this another vector is joining like this. Okay, this is a vector, मान लिया ये वेक्टर है, ये b वेक्टर मान लिया ये है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो इसके टेल से इसके हेड तक कनेक्ट होता है। ओके, मान लिया सी वेक्टर ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो आर लिख दे रहे हैं, ये आर वेक्टर है। तो अब हम लोग आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जानना जरूरी है, तो देखते हैं वो भी, राइट। तो सिंपल है, आपको बेसिक कैलकुलेशन ही करनी है, कुछ ज्यादा इसमें वो सब नहीं है, राइट। देखते हैं, तो सिंपल सा है, देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे भी है। अच्छा, तो ये ए है, एंड लेट्स डील इन मैग्नीट्यूड नाउ, लेट्स डील इन दैट like this, okay, just to explain, okay, don't think it is a generalized statement, okay. And this is r, suppose, okay, for just calculation purpose, so let's draw this perpendicular, okay। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं से आइडिया लग गया कि ये एक ट्राइंगल है एंड मुझे उसकी एक साइड का लेंथ निकालना है, तो कहीं ना कहीं से मुझे आइडिया है कि यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर यूज किया है, देखते हैं मे बी इट वर्क्स। ओके, एंड मैंने मान लिया कि जो एंगल है ये थीटा है, एंड ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिया रहेगा प्रोबेबली, वरना आपसे कैलकुलेट भी करवाया जा सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो बेसिकली ये जो एंगल है ये थीटा, राइट, करेक्ट। तो ये एंगल थीटा होता क्या है, कन्वेंशनली ये जो एंगल रहता है
वेल वेक्टर्स क्या होते हैं, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये वेक्टर और ये वेक्टर, मैंने कह दिया इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इस पे क्या कहा जा सकता है? आई कैन से दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, राइट? तो वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी रहती है दैट यू कैन शिफ्ट दिस वेक्टर एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? तो इस वेक्टर को मैंने उठा करके अगर यहाँ रख दिया तो वो भी वही वेक्टर रहेगा, ए वेक्टर ही रहेगा। अगर मैं इसे उठा के दोबारा यहाँ रख दिया तो ये स्टिल ए वेक्टर रहेगा, प्रोवाइडेड आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे हैं, राइट? तो अब देखते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या करूंगा, बी वेक्टर को उठाऊंगा एंड ए वेक्टर से चिपका दूंगा, ओके? तो ये ऐसे, सॉरी, बी वेक्टर को उठाऊंगा ए पे लगा दूंगा, ओके? बी को यहाँ से यहाँ कर दिया, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, राइट? तो ये एंगल क्या है, ये थीटा एंगल है। तो बेसिकली टेल टू टेल के बीच जो एंगल रहता है वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, राइट? अब ध्यान रखिएगा, तो बहुत बार क्या होता है, आपको ये वाला एंगल दे दिया जाता है, ये वाला, ये 180 माइनस थीटा होगा, बट कभी कभी आप लोग को सीधा ये एंगल दे दिया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस एंगल के बेस से अपना कैलकुलेशन कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, याद रखिएगा। एंड हम लोग ये वाला एंगल ही क्यों लेते हैं, बिकॉज जो हमारा रिजल्टेंट जा रहा है वो इन दोनों के कहीं ना कहीं से पास होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? इसलिए हम लोग ये वाला एंगल चूज करते हैं, राइट? ये वाला नहीं करते हैं, ओके? अंडरस्टूड? या तो ये बी है, राइट? अच्छा, ये थीटा है। अच्छा, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी रहती है? आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत। तो सपोज ये लेंथ बी है, राइट? तो कॉस थीटा क्या होगा? जो भी मेथड से आपने याद किया हो आप उससे कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? ये लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ ए बी सी से मैं नेम कर देता हूँ। ये क्या होगा, ए बी बाय बी होना चाहिए, सही है? तो बी क्या है, सॉरी, ए बी क्या है? ए बी है बी कॉस थीटा, राइट? तो ये जो लेंथ है ये क्या हो गई, बी कॉस थीटा। एंड अब आप लोग ये लेंथ मुझे बताइए, साइन थीटा ले लेंगे, तो ये बी साइन थीटा हो गया, करेक्ट? सिंपल था, बहुत सिंपल था, राइट? ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर्स को कॉम्पोनेंट्स में तोड़ दिया है। हालांकि हम लोग उस पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा बात का टॉपिक है, बट एक बेसिक टर्म्स में मैं अगर बात करूं, चलिए थोड़ा बता ही देता हूं मैं। मैंने क्या कहा था, एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। एक्स वाई, मैंने जब यहाँ पे एक्स वाई नेम किया था तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये एक्स आई कैप है एंड ये वाई जे कैप है, राइट? तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज द x component of this vector and y is the y component of this vector, right? Of this position vector, right? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड तो था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? एंड मतलब ये जो लेंथ थी ये क्या थी, ये एक्स आई मीन ये लेंथ थी एंड ये लेंथ एक्स होगी, ये लेंथ भी, ये लेंथ मतलब वाई होगी, राइट? ये एंगल थीटा होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा ना। अब यहां से आप देखिए साइन थीटा लीजिए, साइन थीटा क्या बनेगा, वाई बाय दिस क्वांटिटी, राइट? तो इसका मतलब y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू साइन थीटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? एंड ऑफ कोर्स ये थीटा आपको गिवन रहेगा, मतलब आप कैलकुलेटर से कर लोगे आराम से, राइट? तो बेसिकली यहाँ से मुझे ये चीज बताना है कि ये जो वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, उससे आप उसके फर्दर कॉम्पोनेंट्स डिवाइड कर सकते हैं। जो एक्स आई कैप है, वाई आई कैप है, वाई जे कैप है, तो वहां पे ऑलरेडी आपने उसे कॉम्पोनेंट्स डिवाइड करके ही लिखा है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। उसका मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है, लेकिन जब हम लोग उसे कॉम्पोनेंट वाइज लिखते हैं तो एक्स और वाई रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, राइट? तो उसके कॉम्पोनेंट्स 2 और 3 हम लोग पता है, राइट?
लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम लोग उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालें, मैग्नीट्यूड में पता है उसका स्क्वायर रूट रूट टू स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर इट विल बिकम रूट 13, राइट। तो वो तो सिंपल हो गया। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक वेक्टर मैंने कह दिया जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 9 है, मान लिया उसका मैग्नीट्यूड 9 है, या मान लेते हैं 5 है मैग्नीट्यूड उसका, एंड 5 भी नहीं लेते हैं, चलिए 5 ही लेते हैं। एंड जो एंगल है, एंगल उसका हॉरिजॉन्टल से उस वेक्टर तक का, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से उस वेक्टर तक का, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वेक्टर हो गया, ये 5 मैग्नीट्यूड वाला, इसके बीच का जो एंगल है वो हम लोग सपोज करिए 30 डिग्री दिया हुआ है, मान लिया 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 या 60 ले लेते हैं, अगर वैसे बात तो एक ही होती है लेकिन कोई बात नहीं। तो ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको 5 दे रखा है, एंड आपसे पूछा उसका कॉम्पोनेंट बताइए एक्स और वाई में, देखते हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड है, राइट, एंगल आपको दे रखा है, एंड ऑफ कोर्स एंगल पता होना चाहिए तभी तो आप उसकी डायरेक्शन निकालोगे। तो सिंपल सा है, ये 5 है, ये 60 है, करेक्ट, ये 60 है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से साइन 60 निकालेंगे, क्या बनेगा, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, a बाय 5 बनेगा, हेंस a इज इक्वल टू 5 साइन 60 डिग्री दिस, एंड cos 60 is equal to b by 5, hence b is equal to 5 cos 60, right, cos 60 this, right, and these are just the x and y components of this vector, hence 5 मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज 5, एंड ऑफ कोर्स हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा बट वो अलग बात होगी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो रहेगा 5 cos 60 डिग्री आई कैप, ये जो cos 60 डिग्री है, माई मीन्स ये जो डायरेक्शन है वो तो x के लॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे आई कैप आ जाएगा, प्लस 5 साइन 60 डिग्री जे कैप, राइट। तो ये इसके कॉम्पोनेंट्स हो गए 5 cos 60 एंड 5 sin 60 along i along x and y एक्सिस, करेक्ट, सिंपल था, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। अब समझ आए यहाँ पर मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा, तो बेसिकली b वेक्टर इज इक्वल टू b sin थीटा आई कैप प्लस b cos थीटा जे कैप, सिंपल। अब समझ आए मैंने ऐसा क्यों किया है, राइट, ओके। तो अब देखते हैं, बेसिकली ये सब तो ऐसे ही मैंने लिख दिया, लेट मी रेज दिस। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं, कैसे, ऑफ कोर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, करेक्ट, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ये बनेगा ना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब नोटिस दैट अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 होता है ना, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 है, राइट। हेंस रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट, करेक्ट, सही है ना, राइट। अच्छा बहुत लोगों को वो फॉर्मूला याद रहता है कि कोसाइन रूल वाला फॉर्मूला याद रहता है कि यहाँ पे माइनस आता है, अरे माइनस तब आता है ना जब इंटीरियर एंगल लेते हो, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, इंटीरियर एंगल ले लोगे तब फिर तो 180 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा तुम ले रहे हो एंगल ना, उस केस में नेगेटिव बनेगा ही बनेगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव कॉस थीटा होता है ना, बट यहाँ पे हम लोग एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ प्लस आ रहा है। अब समझ आए क्यों वहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ प्लस आता है, अंडरस्टूड। अच्छा मैंने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया आर का, लेकिन अब इसका डायरेक्शन कैसे निकाले, क्योंकि वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी होता है, हाँ बात सही है। तो सिंपल है, इसे थीटा मान लीजिए, अब थीटा नहीं अल्फा मान लेते हैं, थीटा ऑलरेडी ले चुके हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट, सिंपल, राइट, बहुत सिंपल था। यहाँ से हम लोग का एंगल मिल चुका है, यहाँ से हम लोग को ये मिल चुका है, बात खत्म। यहाँ एंगल पता है, तो एंगल अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया कैसे कॉम्पोनेंट से डिवाइड करते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा बन गया वेक्टर पूरा कॉम्पोनेंट वाइज में भी, राइट, सिंपल है ना, राइट। तो एक ऐसा आपको दे सकता है कि आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, एंगल दे दिया, वहां से कह दिया कि वेक्टर बना दो,
या आपको डायरेक्टली कॉम्पोनेंट्स का दे दिया गया आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, वहां से कह दिया कि कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर दो, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से आते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो मैनिपुलेशंस है वो तो हालांकि पूछ जा सकती है, वो तो अलग हो गया, बट एक बेसिक टर्म से बात करूँ तो यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके। एंड अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं इसमें ए को एज ए आई कैप लेके चलता एंड बी साइन थीटा को एज, मतलब बेसिकली बी के कॉम्पोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बी साइन थीटा जे कैप हो जाता, ये बी कॉस थीटा आई कैप हो जाता, राइट। तो वहां से कैलकुलेशन और इजी हो जाती, राइट। इसलिए मैंने आप लोग को वो बताया था, राइट। And of course it will depend upon whatever axis you choose, but generally we will choose like this. If we want to choose axis we will choose like this, ऐसे चूज कर लेंगे, ऐसे मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बाकी चूज तो आप कहीं कर सकते हो, आंसर वही आएगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कोऑर्डिनेट सही से चूज करने पड़ेंगे, राइट। तो ऑफ कोर्स ये 0,0 आपने बना लिया, तो ये क्या बनेगा, a,0 बनेगा। अच्छा a,0 है तो उसका पोजीशन वेक्टर ए आई कैप हो जाएगा, राइट। एंड ये बी है, बी के लिए तो हम लोग को नहीं पता कि कहाँ तक जा रहा है, तो उसके कॉम्पोनेंट्स के रेस्पेक्ट हम लोग बना देंगे, बात खत्म वहाँ पर, राइट। सिंपल था ना, बहुत सिंपल, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को समझना जरूरी है, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के प्लस जेड के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो मैंने बता ही चुका है ना। अगर मैं आपसे कह दूं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप है, इसका मैग्नीट्यूड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, जल्दी से। 1 2 3 4 5, जस्ट 2 मिनट, 1 मिनट मोर, I'm giving time. You can pause the video also. I won't wait for 1 minute. You can pause the video. I'm just telling. तो इसका आंसर क्या होगा, √3² + 4² + 5² विच इज इक्वल टू √50, राइट। सिंपल है। अरे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ये 16 है, 9 + 16 इज इक्वल 25, 25 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 25 + 25 इज इक्वल टू 50। अच्छा 50 कैसे लिख सकते हो, 2 × 25 लिख सकते हो, तो 5√2 बनेगा, करेक्ट है। समझ आ रहा है कैसे हुआ, अरे देखो 50 क्या होता है, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, 50 क्या होता है, 25 × 2 होता है। अच्छा 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर इंटू 2। अच्छा स्क्वायर रूट ले रहे हो दोनों साइड, ये हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा अब रूट उस पे टूट जाएगा, राइट, तो क्या बनेगा 5√2, करेक्ट है, सिंपल है ना, राइट। ओके। अच्छा बहुत लोग एक प्रूफ है, बहुत लोग कहते हैं कि 1 होता है -1 × -1 का स्क्वायर रूट। अच्छा फिर यहाँ से वो लोग कह देते हैं क्योंकि -1 × -1 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा उस पर इन्होंने क्या किया, -1 × -1 उस पर स्क्वायर रूट तोड़ दिया, क्या दिए, i इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू 1, ये कैसे आ गया, समझ आ रहा है। ये बहुत सिंपल है, ये जब प्रॉपर्टी रहती है √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अब समझ आया, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, राइट। प्रॉपर्टीज जो भी बनना ही चाहती हैं वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो को देख के बनाई जाती है, बिकॉज सिंपल सी बात है, जब हम स्क्वायर रूट डिफाइन करते हैं उसका डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज फ्रॉम क्लोज टू 0 टू इन्फिनिटी होता है ना। ऑफ कोर्स मैं मैथ से थोड़ा जा रहा हूँ लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना इसलिए बता रहा हूँ, वो क्लोज 0 से इन्फिनिटी होता है ना, तो उसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू कैसे दे सकते हैं, बात यही खत्म हो जाती है ना, इसलिए तो ये ध्यान रखिए। एंड ऑफ कोर्स हम लोग इसे, ठीक है इतना बहुत है, बाकी हमने मैथ्स में डिस्कस किया है ऑलरेडी। ओके सो लेट्स रेज दिस। अच्छा वो तो हो गया कि जब हम लोग को वेक्टर्स ए और बी के फॉर्म में दिए गए, मान लो मैं तुम्हें एक वेक्टर दे दिया एक्स आई आई कैप प्लस वाई जे कैप x1 y1, एक r1 वेक्टर दे दिया एंड x2 i2 प्लस y2 जे कैप इज इक्वल टू r2 वेक्टर दे दिया, तो क्या इन दोनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। अब r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप, सॉरी x1 j, sorry what I write, x1 i cap plus x, sorry y1 j cap plus x2 i cap plus y2 j cap, राइट। ये हम लोग को पता है कि मतलब ये तो दिया ही हुआ है। अच्छा अब सिंपल सी बात है,
x1 और x2 मतलब ये दोनों i मतलब x एक्स डायरेक्शन में है, राइट। तो सिंपल है कि हम लोग इन दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, राइट। इट इज सिमिलर टू लाइक प्रिंसिपल होमोजेनिटी जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन में, दैट इसमें और इसमें मतलब आई कैप मतलब डायरेक्शन दोनों सेम है तभी तो ऐड कर सकते हैं ना, डायरेक्शन अलग रहेगी तो कैसे ऐड कर देंगे, राइट। सिंपल है। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y2 प्लस सॉरी y1 प्लस y2 जे कैप, राइट। ऐसे हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं इन केसेस में, राइट। सपोज r1 दे दिया मैंने आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड r2 दे दिया मैंने आई कैप माइनस 3 के कैप 2i माइनस 3 के कैप। तो मैंने पूछ लिया r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर बताइए, बहुत सिंपल है। 2 प्लस 1 3i कैप प्लस मतलब माइनस जे कैप सॉरी इट शुड बी जे कैप सॉरी माइनस जे कैप, राइट। ओके सिंपल है। अच्छा बहुत लोग एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन गया था। मान लीजिए r1 वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड r2 क्या है 2 आई कैप माइनस 3 के कैप। तो बहुत लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में r1 वेक्टर प्लस मैंने r2 वेक्टर पूछा आपसे, इंडिया आपको ये पता है ना कि वेक्टर दिखाने में क्या करते हैं ए के ऊपर एक वेक्टर साइन दिखा देते हैं, ये तो पता है ना आपको। इज इक्वल टू 3i कैप माइनस के कैप लिख देते हैं या जे कैप लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। ये ध्यान रख रहे हैं आपको कि जे और के अलग अलग डायरेक्शन है तो उन दोनों का ऐड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा माइनस 2 जे कैप सॉरी प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये बनेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लूँ, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 9 प्लस 4 प्लस 9 का अंडर रूट क्या बनेगा 18, 18 प्लस 4 इज रूट 22, राइट। ये इसका मैग्नीट्यूड बन गया, करेक्ट है, राइट। अच्छा इसका क्या मैग्नीट्यूड बनेगा, अरे रूट 9 प्लस 1 रूट 10 बनेगा, सिंपल, करेक्ट या। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो डिफरेंस पॉसिबल है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर मैंने पूछ लिया तो क्या बनेगा i माइनस ये माइनस आई वेक्टर प्लस 5j वेक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस लगा सकता हूँ तो प्लस माइनस ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा एडिशन पे तो कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जो हमें डिस्कस करना है। इसमें हम दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो थोड़ा सा उससे देखते हैं डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। नाम पे अभी ना जाइए, पहले समझते होता क्या उसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसका नाम ऐसा क्यों है। अच्छा ठीक है, ये एक ए वेक्टर आपको मैंने दिया, एक बी वेक्टर मैंने आपको दिया। अच्छा तो मैंने कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने को आपसे, तो कैसे निकालते हैं इसे, बहुत सिंपल है, ए बी कॉस थीटा कह देते हैं, ये फॉर्मूला है इसका, राइट। एंड ये बेसिकली हम लोग प्रोजेक्शन में यूज करते हैं, प्रोजेक्शन में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या होती है, राइट। अच्छा अगर एक कोई वेक्टर दिया आपको, मान लीजिए ये है एक ए वेक्टर है, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए, तो वो कैसे निकालेंगे, इसके अलावा एक यूनिट वेक्टर बताइए। तो आप एक वेक्टर यहाँ से चूज करेंगे, मान लीजिए ये है, राइट। सपोज ए वेक्टर जो मैंने कह दिया कि ये एक यूनिट वेक्टर है, राइट। तो जो यूनिट वेक्टर ये रहता है इट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, राइट, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल है, ये भी जान लेते हैं क्यों होता है। अच्छा मान लीजिए आपके पास वही एग्जांपल लेते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लेते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आपके पास एज अ वेक्टर था इन ए वेक्टर, राइट। ए वेक्टर ये था, ठीक है, मान लिया। अच्छा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेल इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा अब डेफिनेशन लगाते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रूट एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई वेक्टर प्लस वाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे वेक्टर, करेक्ट। अच्छा ठीक है बट ये यूनिट वेक्टर कहाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है मैग्नीट्यूड तो निकालो,
जब मैग्नीट्यूड आप लोग इसका निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आप उसका ऐड करेंगे ऑफकोर्स अंडर रूट लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है एंड ये इस वेक्टर के अलोंग भी है, राइट। कैसे? क्योंकि किसी भी वेक्टर में अगर आप एक स्केलर, एक पॉजिटिव स्केलर नॉन जीरो पॉजिटिव स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी, तो उसका जो डायरेक्शन रहता है वो सेम रहता है। एंड अगर आप एक नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, राइट। ये है करेक्ट, ओके। अच्छा, ए बी कॉस थीटा है तो ठीक है। अच्छा, तो इससे हम पता क्या लगा सकते हैं? वेल, इससे हम पता लगा सकते हैं क्या दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है। वो कैसे देखते हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी बात है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा है कि टू आर दीज टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर और नॉट, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि जो इसका रिजल्ट आता है वो एक स्केलर रहता है जिसके लिए हम लोग को डैश की जरूरत नहीं है, इसलिए। तो थीटा मैंने 90 डिग्री रख दिया, ओके। तो अब देखते हैं ए डॉट बी क्या बनेगा। वो बनेगा ए बी कॉस 90 विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब I vector, J vector, K vector, and any vector in this universe, if they both are perpendicular to each other, then उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा हमेशा 0 आएगा। अंडरस्टूड? So that is called स्केलर प्रोडक्ट in this case, means स्केलर प्रोडक्ट 0 हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है स्केलर प्रोडक्ट का, जो बहुत हेल्पफुल रहता है, राइट। हम लोग का एक्सेस डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बट वो सब इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, राइट। ओके, तो ये हो गया। या दूसरा एप्लीकेशन क्या इसका हो सकता है? प्रोजेक्शन निकालने की। प्रोजेक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक ए वेक्टर था, एक बी वेक्टर, ये हो गया। अच्छा, मैं कहूँ इस बी वेक्टर का ए पे कितना कंपोनेंट है तो आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये तो थोड़ा सा वैसा कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे निकलेगा। मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपको नीचे कंपोनेंट देख रहा हूँ तो ये ऑफकोर्स क्या होता है, बी कॉस थीटा होता है। ये तो मैंने आपको बताया था ना अभी, याद है कि नहीं? बेसिकली अगर ये एक वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा है, तो ये बी है, ये तो ये बी कॉस थीटा हो जाता है एंड ये बी साइन थीटा हो जाता है। अब याद आया कुछ? वहां पे जब एंगल थीटा लिया था वहां पे बी कॉस थीटा नीचे आता, ऊपर बी साइन थीटा आया था। अब याद आया? या तो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, तो बेसिकली हम लोग को बी कॉस थीटा निकालना है। अच्छा, अच्छा, इसे कुछ और तरीके से हम समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप अभी रूम में होंगे, ठीक है, आप अपना मोबाइल लीजिए, ओके, एंड कोई आपका पेन होगा, उसे आप थोड़ा सा स्लैंटेड ऐसे प्लेस करिए एंड परपेंडिकुलरली इसके जस्ट ऊपर से, आप जस्ट ऊपर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप उस पर फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए, तो ऐसे लाइट आएगी। तो उससे क्या होगा, आप नीचे स्क्रीन रहेगी, मतलब आपको फ्लोर रहेगा, बेड रहेगा, जो भी है स्टेडेबल, आपको कुछ भी जहाँ पर पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसकी कुछ शेडो बनेगी इस मार्कर की, या जो भी आपका पेन है, तो वो क्या रहेगी, वो तो स्ट्रेट बनेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे कुछ बन जाएगी कि मतलब ये स्लांटेड तो वो भी स्लांटेड बनेगी, ऐसा तो नहीं है। वो तो एक 2D बन रही है ना, वो तो एक स्ट्रेट में रहनी चाहिए, राइट, एक मतलब प्लेन पे होगी। अच्छा, जैसे जैसे आप इसका एंगल चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे स्लांट रखेंगे तो मैक्सिमम आपको लेंथ मिलेगी, ऐसे करेंगे कम लेंथ मिलेगी, ऐसे करेंगे तो बहुत ही कम लेंथ मिलेगी, राइट। तो ये जो आपको शेडो दिख रही है, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट द कॉम्पोनेंट, the x component of this vector, that is the b cos theta. What you are just seeing is the b cos theta term, right? That is meant by shadow also over here. तो बेसिकली हम लोग इसकी एक शेडो निकाल लें ए पे, राइट, ओके। अच्छा, तो b cos थीटा को हम लिख सकते हैं ए बी cos थीटा बाय ए, लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, तो
ए बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट। अच्छा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, it is the unit vector, it is the unit vector along, so this is just the unit vector along this expression, right? So it can be written as a cap dot b vector. Yeah, it is also referred as a cap. I forgot to tell this. So it was in vector. If you want to say it more specifically, it is called a cap, right? Just it is a special notation for unit vector, right? So a cap उसे generally हम लोग कहते हैं, right? जैसे हम लोग i cap कह रहे थे, j cap कह रहे थे, right? Understood or not? हाँ मैंने बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, राइट। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वेक्टर एंड अ यूनिट वेक्टर। हालांकि बात एक ही है, उसका बस मैग्नीट्यूड बने, बस उसे एक स्पेशल इज्जत देने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर आई कैप वगैरह लगा देते हैं। ओके, मतलब कैप वगैरह लगा देते हैं उसे। ओके, तो ये है, ये कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर, आई मीन ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। अगर कॉम्पोनेंट ऑफ ए पूछ लिया जाए तो बी कैप डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, सिंपल है। ओके, अंडरस्टूड। तो बेसिकली यही सब है, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट वाला जो मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है ना, बेसिकली सपोज मैंने कह दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, एंड मैंने बी वेक्टर कह दिया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप, मैंने ये कह दिया, ये दोनों कह दिया। ओके, सिंपल है। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा अब इसका ए डॉट बी बताओ। यहाँ पर क्या था, ए और बी मैग्नीट्यूड थे और एंगल था उन दोनों के बीच का। अब यहाँ मैंने आपसे क्या कहते, मैंने डायरेक्टली से कॉम्पोनेंट दे दिए। अब इसका कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, आपको एक चीज ध्यान रखना है। अच्छा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, निकालते हैं। मैग्नीट्यूड वन होता है आई का, जे का वन है, कॉस जीरो, कॉस जीरो बनेगा तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा जीरो आएगा, सॉरी वन आएगा। अच्छा, आई डॉट जे क्या है, आई और जे का मैग्नीट्यूड वन ही है, लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री जीरो एंगल बन रहा है, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड बन रहा है। तो इसका मतलब जो भी से कंपोनेंट है हम लोग को बहुत ध्यान देखना पड़ेगा। ए वन आई कैप प्लस ए टू आई कैप, सॉरी जे कैप, डॉट प्रोडक्ट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप, करेक्ट, सिंपल है। ओके, अच्छा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए वन आई कैप डॉट, सॉरी ए वन बी वन आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए वन बी टू आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए टू बी वन जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए टू बी टू जे कैप डॉट जे कैप, राइट। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, एंड एक और प्रॉपर्टी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। तो इसका मतलब ये आई डॉट जे और जे डॉट एड इक्वल है, राइट। ऑफ कोर्स ये इन दोनों में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स इसका वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू जीरो है, क्योंकि आई और जे एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड आई और जे वन है, तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू, ये इसका डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद याद क्या करना है, तो बहुत सिंपल है, समझ आ गया, ठीक है। नहीं है दोबारा देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सभी कॉन्सेप्ट ही समझनी है कैसे है, राइट। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड मुझे लगता है इसमें और कुछ बचा है, कुछ बचा होगा तो ऑफ कोर्स वो सब आगे वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, देखते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल है एंड मुझे समझने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, अभी जान लेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, तो क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है ये जानना थोड़ा जरूरी है। तो दोबारा हम लोग को मार्कर की जरूरत पड़ेगी, बट उससे पहले मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन जो एक्चुअल वेक्टर रहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी
साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन वेक्टर। अच्छा ये एन वेक्टर अब क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, एन कैप सॉरी, एक यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा ये यूनिट वेक्टर किस वेक्टर के अलोंग है, जानना जरूरी है, तो देखते हैं क्या। तो सपोज अगेन लेट्स टेक these two marker. Suppose this is our a vector and this is our b vector, right? This is a vector, this is b vector, right? तो अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब की मदद से, राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम लोग इसकी डायरेक्शन पता लगाते हैं। तो बेसिकली a क्रॉस b इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। तो बेसिकली ये अगर मेरा a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो a क्रॉस b क्या होता है, a पे आप अपना ये पाम रखिए एंड b के अलोंग कर्ल करिए, तो जो डायरेक्शन आपकी थंब की आ रही है, जो डायरेक्शन आपकी थंब की आ रही है वो हो जाता है a क्रॉस b वेक्टर, राइट। एंड इसके अलोंग जो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है, नॉर्मल आई मीन यूनिट वेक्टर मिल रहा है, इसे हम लोग n वेक्टर कह देते हैं। अच्छा तो b क्रॉस a वेक्टर क्या होगा, तो b ये था, a ये है, तो अब नीचे जाएगा, ये b है, ये a है, राइट। तो b क्रॉस a, तो यहां पर वेक्टर नीचे जा रहा है, करेक्ट है, सिंपल है, ओके। तो b क्रॉस a क्या होता है, ये बी ए साइन थीटा, इसे n1 कह दे रहे हैं, इसे n2 कैप कह दे रहे हैं। तो n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट ये नेगेटिव ऑफ n2 कैप के होता है, राइट। बेसिकली दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ऊपर अगर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, राइट। बस ये डिफरेंस है, राइट। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इट इज b क्रॉस a वेक्टर, राइट। हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा बट वो अलग बात होगी, ठीक है, समझ आए, ओके। अच्छा ये तो बात होगी वेक्टर्स के टर्म्स में, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, वेल बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस है, बट उसका हम डिस्कशन नहीं करने वाले, लाइक एरिया वगैरह का, वो सब अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि एरिया को हम लोग वेक्टर कैसे मान रहे हैं, ये सब अभी वो सब समझ जरूरत नहीं है, ओके। तो हाँ सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू, एंड ऑफ कोर्स हम लोग वेक्टर फाइनल मिल रहा है इसमें से वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं। ए वेक्टर सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप मैंने कह दिया, एंड बी वेक्टर क्या है, सपोज प्लस 5k कैप भी ले रहे हैं, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप मान लिया कैसे डेटा है, ठीक है। अच्छा एंड एक और चीज में हम लोग को ध्यान रखनी है, क्या रखना है, आई क्रॉस आई क्या बनेगा, ऑफकोर्स जीरो बनेगा, राइट। जीरो वेक्टर बनेगा, सही बोलूँ तो, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने लगाया, क्यों, एंगल जीरो, एंगल जीरो तो मतलब साइन थीटा जीरो बन गया, हेंस आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के सब जीरो वेक्टर होंगे, राइट, ओके। अच्छा अगर मैंने पूछा आई क्रॉस जे क्या बनेगा, वेल आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर is along k vector, so it is k vector, and j cross k क्या बनेगा, j cross k is I vector, right, is I vector, right, and k cross I vector क्या बनेगा, it will be j vector, correct। ऐसे मतलब नहीं याद हो रहा है, ऐसे i j k, ऐसे I cross j is equal to k vector, j cross k is equal to I vector, and k cross I is equal to j vector, सिंपल, ऐसे याद कर लो, ओके। ये क्यों लिख दे दोबारा, ऐसे बहुत सिंपल है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई क्रॉस मीन्स के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, बहुत सिंपल है, राइट। ऐसे याद कर सकते हैं, याद करना है, राइट। अच्छा तो देखते हैं आगे, एंड अगर मैंने यहाँ से जे क्रॉस आई पूछ लिया तो नेगेटिव के वेक्टर, सिंपल, राइट। तो या तो आप इन दोनों से, अगर मैं इसका पूछा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो या तो आप ये कर सकते हो कि सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दो इसे रूल लगा करके, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसलिए हम लोग किसी डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट अभी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, बट एक तो मेथड होता है कैलकुलेशन का, वो जानते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर आता है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, वो आता है आई जे के वेक्टर आता है, करेक्ट।
अच्छा, तो ए पहले है, तो ए के कॉम्पोनेंट्स हम लोग पहले लिखेंगे। तो आई के करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉम्पोनेंट है? 3 है। जे के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 4 है। एंड के करस्पॉन्डिंग क्या है? 5 है। ये ए के सब गिवन कॉम्पोनेंट्स। अच्छा, बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? 4 है, 6 है, 7 है। तो देखते हैं इसे कैसे ओपन करते हैं। वेल देखिए, अब इसे ओपन करने का एक मेथड है। ऑफ कोर्स ये सब आप मैट्रिसेस जरूर पढ़ेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में, बट अभी के लिए मैं आपको एक मेथड बता दे रहा हूँ। बेसिक वही मेथड होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसे समझना होगा बेसिकली। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग मतलब फर्स्ट रो से ही देखेंगे सब चीजें। तो जब हम लोग फर्स्ट रो के लिए आई कैप पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आई कैप के रेस्पेक्ट में हम लोग ये इसकी करस्पॉन्डिंग जो रो मतलब रो है और जो कॉलम है उसे हम लोग हाइड कर देंगे आई के रेस्पेक्ट में। आपको क्या दिख रहा है? 4 5 6 7। तब आप क्या करेंगे? 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 5, राइट। तो इस वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है, इस वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है, दिस माइनस दिस करना है, राइट। बेसिकली 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6, सिंपल, मल्टीप्लाइड बाय आई, राइट। एंड जब हम लोग जे पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव साइन लगा देते हैं। एंड ये एक इसे अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो हम लोग को थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स में जाना पड़ेगा, जो कि अभी आपको थोड़ा समझना मुश्किल है, राइट। तो बिकॉज उसके आपको कोफैक्टर्स और माइनस जरूरत पड़ेगी समझने के लिए, तो इसलिए मैं अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो अभी क्या, अभी तक समझ लीजिए, जब हम लोग जे पे आएंगे तो नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। इतना बस अभी के लिए याद रख लीजिए। ओके ओके। सो इस पे है तो इसकी रो और कॉलम हम लोग हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है? 3 7 4 5, राइट। ओके, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 5, माइनस 4 इंटू 5, जे क्या तो आना ही आना है, प्लस यहाँ लिख देते हैं प्लस। अच्छा, के में आ जा रहा है, के में इसे हमने हाइड कर दिया एंड इसे हाइड कर दिया। क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 6 4 4, तो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 4, यहाँ प्लस आएगा, बस एक जगह नेगेटिव रखना है जे पे, राइट। ये बस आपको याद रखना है। तो क्या बनेगा ये? 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 4 इंटू के कैप, राइट, सिंपल। तो क्या बनेगा? 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, 21 4 इंटू 7, या 4 इंटू 7 इज, सॉरी 21 कह रहा हूँ, 28 बनेगा। 28 माइनस 30 आई कैप माइनस 21 माइनस 20 is 1 j cap plus 18 minus 16 is 2 k cap, which is equal to minus 2 I cap minus j cap plus 2 k cap, right. And this is the cross product of these two given vectors. तो मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये आ रहा है। अच्छा, चेक कैसे करें कि ये सही रिजल्ट है कि नहीं है? वेल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, या बी वेक्टर क्रॉस डॉट ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, तो आपको क्लियर आंसर से पता नहीं, जीरो होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जब वो उन दोनों से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि थीटा उस केस में क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री है तो ऑफकोर्स कॉस थीटा जीरो बनेगा ही बनेगा। हेंस, क्योंकि ए वेक्टर तो कुछ ऐसे होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर जा रहा है ना ए क्रॉस बी, एंड बी की रेस्पेक्ट में वो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसलिए जो उधर का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो जीरो बन जाएगा, करेक्ट, सिंपल है। तो अगर वेरीफाई करना है तो इसका और इन दोनों में से किसी का भी एक बार आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने कर दिया, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, करेक्ट। ओके, क्या बनेगा? अब मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करूंगा, आपको फॉलो करना है। तो बेसिकली आप क्या करना है, जो भी आई वाले हैं एक साथ मल्टीप्लाई करिए, जे वाले जितने एक साथ मल्टीप्लाई करिए, के वाले एक साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर सबको ऐड कर दीजिए। तो 3 इंटू ये माइनस 6, 4 इंटू दिस माइनस 4, 5 इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। सो इट इज करेक्ट। सिमिलरली आपको ये वाला खुद से निकालना है, मुझे बताना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ क्या किया? 3 इंटू 2 नेगेटिव 6 यहाँ बन गया, 4 इंटू नेगेटिव 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 4 बन गया, 5 इंटू 2 इज इक्वल 10। बेसिक क्या किया? आई क्रॉस आई वाले को एक साथ कर लिख दिया है,
जे वाले को एक साथ लिख दिया, के क्रॉस के वाले को एक साथ लिख दिया, बाकी सब तो जीरो बनने ही बनने हैं कि वो दोनों वो सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो नहीं समझ अगर आप इसे पूरा ओपन करके कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया, आई और आई वाले को एक साथ कर लिख दिया, जे और जे वाले को एक साथ लिख दिया, एंड के और के वाले को एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। A1 A2 सॉरी A1 B1 प्लस A2 B2, यहाँ पर वो आ गया तो A3 B3 बन जाएगा। समझ आया? So with this, we come to an end. So if you did enjoy this lecture, then please do let me know in the comment section. And if you have any doubt, then also let me know. And अगर कोई topic छूटा हो, please let me know again, right? Because that is what I remember as of now, what is important, right? There are some other topics which maybe I left unknowingly. So if you want to learn them also, please let me know in the comment section, because I don't follow any book right now. I just telling everything according to my knowledge, whatever I think is important. So if you feel that anything is left out, just let me know in the comment section. Till then, bye bye, take care, and all the best.